सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में चल रहे ट्रेड फेस्टिवल को बंद करने की मांग को लेकर भाजपा नेता व पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप ने नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल को ज्ञापन सौंपा है। स्वायत्त शासन विभाग सचिव रवि जैन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि सुजानगढ़ की जनता की संपत्ति पर आकर कोई फर्म ने मेला लगाया और अब सुजानगढ़ की जनता से ही एंट्री फीस के नाम पर लाखों रुपयों की वसूली कर ली गई है। अतः इस मेले की परमिशन को रद्द करके अब तक वसूले गए लाखों रुपए की धनराशि को वापस रिकवर करके जनता को प्रदान की जावे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से बिना किसी परमिशन के जनता पर टैक्स लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जावे। ज्ञापन में बताया गया है कि 10 सालों से यहाँ पर मेला लग रहा है, लेकिन इस पर एंट्री फीस के नाम पर नगरपालिका एक्ट की धज्जियां उड़ाने का काम इस बार किया गया है। अतः भोली भाली जनता के साथ हो रही इस कथित लूट को बंद किया जावे। ज्ञापन की प्रति स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर चूरू को भी भेजी गई है। इस दौरान जवार भुट्टा, मनसब खां, वीरेंद्र गहलोत, धनराज रणवा आदि लोग मौजूद रहे। इसी प्रकार पूर्व पार्षद राकेश प्रजापति ने भी ज्ञापन नगर परिषद आयुक्त को सौंप कर बताया है कि मेले में अगर कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। वहीं एक वीडियो भी सामने है जिसमें एक गरीब व्यक्ति को मेले के बाहर लगे गार्ड लाठियों से डराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह व्यक्ति विशेष योग्य व्यक्ति नजर आ रहा है, फिर भी मेले के गार्डों द्वारा उसको लाठियों से डराने का प्रयास किया जा रहा वीडियो में दिखाई देता है, तो यह अपने आप में एक अमानवीय पहलू भी है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त विक्रम जोरवाल से इस बारे में जानकारी चाहने पर उन्होंने बताया कि 2 ज्ञापन मिले हैं जिनको उपखंड अधिकारी को भेज दिया गया है ताकि वो मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई कर सकें, क्योंकि मेले की परमिशन उपखंड अधिकारी द्वारा ही दी जाती है। देखिए 22 तारीख को हम अचानक मेले में गए थे और मेले में अवैध रूप से जो 30 रुपये प्रति व्यक्ति आई टिकट देकर के सुजानगढ़ की जनता को जो लूट खसोट कर रहे थे उनके खिलाफ हमने उस दिन छुट्टी थी। एसडीएम साहब के पीए से बात की, आयुक्त साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की। आज हमारा ऑफिस खुले तो हमने सुबह सुबह ज्ञापन के रूप में हमने दिया है कि इस सुजानगढ़ फेस्टिवल मेला तो 30 रुपये लेकर के जनता को लूट रहा है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए और मेले में तुरंत प्रभाव से 30 रुपये जो फीस ले रहे हैं उसको बंद की जाए, ऐसा हमने ज्ञापन दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है और मुझे ऐसा इसमें बू आ रही है कि सभापति कांग्रेस का होने के नाते ऐसे मिली भगत है और जो अभी 22 तारीख के बाद में हमारे आने के बाद में 3-4 जो दलाल जिस तरह से सक्रिय हो रहे हैं और आम जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं, तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि सुजानगढ़ में ये भारतीय जनता पार्टी का राज है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के हित की बात में चुप नहीं रहेगा। तो मैं प्रशासन को भी आगाह करना चाहूँगा कि आप तुरंत प्रभाव से खिलाफ कार्रवाई करें, इस मेले को ब्लैक लिस्ट करें और आम जनता को रिलीफ देते हुए इस पर कार्रवाई करें। और जिस तरह लोगों को धमकाया डराया जा रहा है, अगर किसी तरह की कोई आम आदमी के साथ वारदात हुई तो मेला जो प्रबंधन है वो जिम्मेवार होगा। देखिए 40,000 से ऊपर उन्होंने टिकटें बेच दी, 13-14 लाख रुपए अवैध रूप से वसूली कर ली। तो मैं एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और आयुक्त साहब से अपील करना चाहूँगा और मैं रवि जैन साहब जो स्वायत्त शासन विभाग के जो डायरेक्टर उनके पास जाऊँगा, झावर सिंह जी खर्रा से बात की है, मैंने वहाँ जाऊँगा और मैंने लेटर पैड दिया कि अवैध वसूली उनसे की जाएगी। नगर प्रशासन उनसे पैसे जो अवैध रूप से जनता के लिए वो वापस वसूल करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, तब जाकर हम रुकेंगे। नहीं, हम जनता एक साथ होकर इनका घेराव करेंगे और इस मेले के खिलाफ आंदोलन करेंगे और प्रशासन तुरंत प्रभाव से, मुझे उम्मीद है एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और जो अपने आयुक्त साहब उनसे उम्मीद है कि वो तुरंत कार्रवाई करके इनको बंद करेंगे।